नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून महिलाओं को रात में नौकरी की मिली छूट। उत्तराखंड में दुकानों, मॉल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स आदि प्रतिष्ठानों में महिला कर्मचारी अब रात की पाली में भी काम कर सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस व्यवस्था को मंजूरी दी गई है। महिला कर्मचारी स्वेच्छा से रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक की अवधि में काम कर सकेंगी। इसके साथ ही कैबिनेट ने श्रमिकों से जुड़े कुछ अहम प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। सूचना महानिदेशक वंशिता तिवारी ने कैबिनेट बैठक के बाद फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने कुछ शर्तों के साथ महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की व्यवस्था की अनुमति दे दी है। नई व्यवस्था में संबंधित प्रतिष्ठानों को महिला कर्मियों की सुरक्षा के पूरे इंतजाम करने होंगे। रात में महिलाओं को उनके घर से लाने ले जाने की व्यवस्था करनी होगी। रात में काम करने के लिए महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। नई दिल्ली संविधान दिवस पर बोले मोदी, संविधान ने सपने देखने और पूरे करने की दी शक्ति। चमोली नारायणबगड़ में पत्नी की हत्या कर दबा दिया शव। देहरादून 10 साल के रिकॉर्ड का होगा सत्यापन, सीएम धामी। राज्य में अवैध रूप से आकर बस रहे लोगों की पहचान और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सत्यापन का दायरा बढ़ाया जा रहा है। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में 10 साल की अवधि में बने राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बिजली पानी के कनेक्शन आदि को सत्यापन कराया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए हैं। पुलिस लाइन में विधिक दिवस समारोह के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में प्रमाण पत्रों की जांच शुरू कर दी गई है। सभी अधिकारियों को सत्यापन अवधि का दायरा 10 साल रखने को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेमोग्राफी में पिछले कुछ सालों से बदलाव हुआ है। देवभूमि की विशिष्ट सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान है, इसे यथावत बनाए रखा जाएगा। हालांकि कुछ वक्त में सरकार ने इसे कड़े कदम उठाए। ऑपरेशन कालनेमी के दौरान कई ऐसे लोग पकड़े जो छेदम पहचान बनाकर राज्य में रह रहे थे, लोगों की भावनाओं और आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। जमीनों को कब्जाने का पूरा नेटवर्क चल रहा था। सरकार ने इसने ध्वस्त किया है। ये एक सुनियोजित तरीके से अवैध रूप से बसने की बात भी हाल में सामने आए हैं। इसके लिए सत्यापन अभियान सख्ती से चलाया जा रहा है। देहरादून शीतकालीन चारधाम यात्रा की तैयारी में जुटी बीकेटीसी। देहरादून स्मार्ट मीटर में 3 दिन के लिए लगी है रोक। नेटेरी टेहरी में भालू की हमले से हुई मौत तो पौड़ी में लोगों ने लगाया जाम। गढ़वाल में गुलदार और भालू के हमलों ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। टेहरी के स्वाड़ी चाह गडोलिया के पास मंगलवार भालू के हमले में एक घायल एक संस्था के कर्मचारी की बुधवार को हायर सेंटर से ले जाने के दौरान मौत होगी। बताया जा रहा है कि हमले के बाद सर्दी में उसे अटैक पड़ गया था। मृतक मूल रूप से चमोली का रहने वाला है। उधर रुद्रप्रयाग में युवक को भालू ने घायल कर दिया, जिसका इलाज चल रहा है। वहीं पौड़ी गुलदार के हमलों से गुस्साए लोगों ने पौड़ी श्रीनगर हाईवे पर करीब 1 घंटा जाम लगाया। रुद्रप्रयाग में भालू ने एक ग्रामीण को किया घायल। उत्तरकाशी भगवान नागराजा से श्रद्धालुओं ने खुशहाली का आशीर्वाद लिया। प्रसिद्ध स्वयं मुखम नागराजा मेला के दूसरे दिन विभिन्न क्षेत्र की देव डोलियों का मिलन आकर्षण का केंद्र है। हजारों की संख्या में स्थानीय दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने भगवान नागराजा के मंदिरों माथा टेक कर आशीर्वाद लिया है। स्कूली छात्र छात्राओं से मेला में रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए आयोजन समिति को बधाई देते हुए कई घोषणाएं की हैं, जिसके साथ ही त्रिवार्षिक मेले का विधिवत समापन भी हो गया है। बुधवार को स्वयं मुखे मेले के दूसरे दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन समूह को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया था। कहा कि कारणवश वो मेला में प्रतिभाग नहीं कर पाए हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से मंदिर और धार्मिक स्थलों में साफ सफाई रखने की अपील की है। सीएम ने मेला स्थल भागी सौर से मंदिर तक जाने वाले पैदल मार्ग का निर्माण और बारिश और धूप से बचाव के लिए 3 शेड बनाने और डोबरा चाटी लंबगांव मोटर मार्ग का 1.5 लेन चौड़ीकरण की घोषणा की है। गोपी शर्मा अनुसुईया मेला 3 दिसंबर से तैयारियां हुई तेज। देहरादून शिक्षकों के इंक्रीमेंट विवाद पर कैबिनेट ने फैसला टाला। शिक्षकों को प्रमोशन, चयन व प्रोन्नत वेतनमान के वक्त एक इंक्रीमेंट देने का मामला एक बार फिर से लटक गया है। बुधवार को कैबिनेट ने वित्त विभाग को इस प्रस्ताव को नए सिरे से परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग के हजारों शिक्षक इस इंक्रीमेंट में जारी असमंजस की वजह से परेशान है। वर्ष 2016 से एक इंक्रीमेंट का लाभ ले रहे शिक्षकों से विभाग रिकवरी कर रही है। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश की वजह से रिकवरी रुकी हुई है। वित्त विभाग बुधवार को कैबिनेट में पूर्व में जारी आदेश सुबह स्पष्टीकरण जारी करने की पैरवी करते हुए प्रस्ताव लाया था। वित्त विभाग का कहना है कि चतुर्थ, पंचम एवं 6वें वेतनमानों से ही शिक्षकों में निर्धारित नियमित सेवा अवधि के आधार पर चयन, प्रोन्नत वेतनमान प्रदान किए जाने की व्यवस्था लागू थी। शिक्षकों का वेतन साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर से चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त होने पर अगले स्तर में तय करने की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में अतिरिक्त वेतन वृद्धि दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं था। हरिद्वार 10 किलोमीटर दौड़ में सुनील और संगीता ने जीते स्वर्ण पदक।
हरिद्वार में रोडवेज की बस ने कंडक्टर को मारी टक्कर, हायर सेंटर किया गया रेफर। चंपावत रीठा साहिब में महिला की खाई में गिरकर हुई मौत। चंपावत में कर्मचारियों ने संविधान के प्रति निष्ठा समर्पण की ली शपथ। लोहाघाट सब्जी मंडी में दुकान नहीं लगा पाएंगे व्यापारी, गतिरोध हुआ पैदा। स्टेशन बाजार के सब्जी व्यापारियों ने सब्जी मंडी में लगाने से इनकार कर दिया है। इस वजह से पालिका व्यापार मंडल और राजस्व विभाग की बैठक बेनतीजा रही है। बुधवार को पालिका सभागार में ईओ सौरभ नेगी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी। ईओ ने स्टेशन बाजार के फल सब्जी विक्रेताओं को सब्जी मंडी में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन व्यापारी और लोहाघाट संघर्ष समिति ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि वो स्टेशन बाजार में लंबे समय से व्यवसाय कर रहे हैं। कहा कि सब्जी मंडी में उनके व्यापार पर असर पड़ेगा। ईओ ने कहा कि मानकों के अनुसार दुकानें नहीं लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। चंपावत स्वास्थ्य शिविर में 600 लोगों का हुआ उपचार। पिथौरागढ़ में गांव की सरकार के सामने आया समस्याओं का अंबार। पिथौरागढ़ गांव में नई सरकारों का गठन हो गया है और सड़क, पानी, रास्तों समेत अन्य समस्याओं को लेकर आज भी लोग परेशान हैं। गांव की बोर्ड बैठकों में अब पेंशन ना मिलने की समस्या में सामने आ रही है। गांव में लोगों के नए राशन कार्ड भी नहीं बन पा रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में 680 ग्राम पंचायत में चुनाव हुए। पूर्व में पंचायत सदस्यों के चुनाव के बाद कोरम पूरा होने से 303 ग्राम पंचायतों में ही गांव की सरकार अस्तित्व में आ सकी थी। 377 ग्राम पंचायतों में पंचायत सदस्यों को चुनाव न होने से ग्राम प्रधान शपथ नहीं ले पाए थे। कोरम पूरा होने के बाद बीते दिन प्रधानों ने शपथ ली। शपथ लेने के बाद गांव में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई। ग्रामीणों ने सही रास्ते तक न होने की बात उठाई। गुलदार का आतंक, जंगली जानवरों की फसलों के बर्बाद करने के मुद्दे छाए रहे। जल निकासी, साफ सफाई से जुड़े मुद्दों की बात भी स्थानीय लोगों ने बैठकों में उठाई है। ग्राम प्रधान हिमानी ने बताया कि पिथौरागढ़ के गांव से पलायन मजबूरी में हो रहा है। यदि गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य समेत अन्य मूलभूत सुविधाएं ठीक से विकसित हो जाए और आजीविका के अवसर हो तो गाँव की तस्वीर संवरने के साथ ही पलायन भी रुकेगा। हल्द्वानी में 200 मीटर दायरे में ही निकलेंगी बारातें, हाई बेस डीजे हुए बैन। हल्द्वानी में सहालग सीजन में लगातार चल रहे जाम से निजात पाने को पुलिस ने अब कड़ा कदम उठा लिया है। अब हल्द्वानी शहर में 200 मीटर के दायरे में बारात निकलेगी, साथ ही हाई बेस डीजे पूरी तरह से बेस बैन कर दिए गए हैं। इसके अलावा अब बड़े लाइटिंग झालर प्रतिबंधित कर दी है। छोटे झालर के लिए पुलिस से अनुमति लेनी होगी। एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने बुधवार को कहा कि शहर में आए दिन बारातों के कारण जाम की स्थिति पैदा हो रही है, जिससे आम जनता दुश्वारियां झेल रहे हैं, जिसे देखते हुए एसएसपी ने सख्त कदम उठाया है और अब सभी वेडिंग पॉइंट, बैंकेट हॉल और वेडिंग आयोजनों पर पुलिस विशेष निगरानी रखेगी। बारात में बड़े लाइटिंग झालर प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। केवल हाथ से पकड़कर चलाए जाने वाले लाइटिंग झालर की अनुमति रहेगी। बारात घर वेन्यू के गेट से बारात की लंबाई अधिकतम 200 मीटर तक ही सीमित रखी जाएगी ताकि यातायात प्रभावित न हो। शादी समारोह में सड़कों में हाई बेस बड़े बड़े डीजे का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। नैनीताल हाईकोर्ट बार काउंसिल की जमीन बेचने के प्रस्ताव पर लगी रोक। महत्वपूर्ण चीनी मिल सुचारू न चलने से किसानों का गुस्सा फूटा। पिराई सत्र शुरू होने के बाद भी चीनी मिल सुचारू रूप से नहीं चलने पर बुधवार को किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों के गुस्से को देख चीनी मिल अधिकारी मौके से खिसक गए, जिसके बाद चीनी मिल की प्रभारी जीएम और एसडीएम डॉक्टर अमिता शर्मा मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों को समझा बुझाकर शांत किया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा साथ ही किसानों के साथ चीनी मिल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने एसडीएम डॉक्टर अमिता शर्मा का घेराव किया। किसानों का आरोप है कि चीनी मिल का पिराई सत्र शुरू होने के बाद भी अभी तक सिर्फ 12 घंटे ही चीनी मिल की चेन चली है, जिस कारण किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रुद्रपुर में श्रम संहिताओं की विरोध कर फूकी प्रतियां। काशीपुर चुनावी रंजिश में कुंडेश्वरी चौकी पर हुआ बवाल, 33 लोगों पर मुकदमा हुआ दर्ज। चौखुटिया लापता भुवन ने वीडियो किया जारी, पुलिस ने पकड़ा। चौखुटिया में 2 दिन से लापता ऑपरेशन स्वास्थ्य के अगुआ भुवन कठायत का बुधवार शाम को वीडियो जारी हुआ, जिसके आधे घंटे के बाद पुलिस ने तड़ाकतार से उनको हिरासत में ले लिया। भुवन की बरामदगी के बाद जहां एक और परिवार की चिंता दूर हुई, प्रशासन ने भी राहत की सांस लिया। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। सियालदेही जानवरों संग जुलूस की जद पर अड़े आंदोलनकारी। सियालदेही में ऑपरेशन मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोगों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी रहा। वहीं आंदोलनकारियों की 26 नवंबर के अल्टीमेटम के बाद बुधवार को प्रशासन हरकत में आया और कुछ लावारिस जानवरों को पकड़कर गौ सदन भेजा, लेकिन आंदोलनकारी गुरुवार को प्रस्तावित जानवरों के साथ जुलूस की जिद पर अड़े रहे। 8 सूत्री मांगों के साथ आंदोलनकारी लावारिस जानवरों से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। बीते दिनों
निकाले जुलूस के बाद आंदोलनकारियों महिलाओं ने प्रशासन को 26 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया था। निजात न मिलने पर 26 नवंबर को लावारिस जानवरों के साथ शिया नगर से बाजार होते हुए तहसील तक जुलूस निकालने का ऐलान किया गया। चेतावनी पर बुधवार को प्रशासन की टीम हरकत में आई और कुछ जानवरों को पकड़कर गौ सदन भेजा, लेकिन लोग सभी जानवरों से निजात देने की मांग कर रहे थे। आंदोलनकारियों ने कहा कि तय कार्यक्रम के तहत ही जुलूस निकाला जाएगा और मांगे पूरी होने से पीछे नहीं हटेंगे। अल्मोड़ा में संविधान दिवस पर संविधान के नियमों का पालन करने का लिया गया संकल्प। अल्मोड़ा दनिया में वन विभाग ने पकड़ा लिसा, कथित वन दरोगा बना पहली। दनिया में पिकअप से अवैध लिसा बरामदगी के बाद वन विभाग हरकत में आया तो लावारिस पड़े लिसे की एक और खेप हाथ आ गई। विभाग ने अज्ञात मुकदमे में कार्रवाई की, पर दनिया वाले मामले में कथित वन दरोगा अब तक खुलासा नहीं हो पाया। सोमवार को दनिया पुलिस ने गश्त के दौरान एक पिकअप से बिना दस्तावेजों के ले जाया जा रहा 120 टिन लिसा पकड़ा था। हैरत की बात यह है कि पुलिस के पकड़ने के बाद मौके पर एक कथित वन दरोगा रबरना काटने पहुंचा था। पुलिस ने मोबाइल ऑन किया तो कथित वन दरोगा चलता बना। इससे मामले में वन विभाग के कर्मचारी की मिलीभगत की चर्चाएं आम हो रही है। फजीहत तो विभाग ने गश्त तेजी कर दी। इसी के तहत रंजन आशुतोष जोशी के नेतृत्व में टीम ने काफली खान गुणादित्य भनोली मोटर मार्ग पर गश्त की। गुणादित्य से आगे केसर बनिया के पास टीम को मंगलवार रात करीब 11:30 बजे सड़क किनारे लावारिस रखकर 91 टिन लिसा बरामद हुआ। आसपास किसी के न होने पर लिसे को सीज कर धौला देवी डिपो भेज अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया। टीम में वन विभाग ऋतिक बिष्ट, बहादुर सिंह बिष्ट, कुंदन बगड़वाल, योगेश आर्य, कुंदन सुयाल, दीपक मनोज आदि मौजूद थे। बागेश्वर में मैग्नेसाइट के कर्मचारी क्रमिक अनशन पर बैठे। बागेश्वर नगर पालिका को मिला स्थायी ईओ। रानीखेत बालिकोत्सव में कार्यक्रमों से बधा समा।